नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे आप सब? मैं राहुल और आप सभी का फिर से अपने स्टोरी टेलर में स्वागत करता हूं। आज का एपिसोड में हम जिस जासूसी की कहानी सुनने जा रहे हैं वो जासूसी दुनिया का एक बेहतरीन किस्सा है। आज हम ईरानियन होस्टेस क्राइसिस, जिसकी शुरुआत 1979 को होती है और पूरे 444 दिनों के बाद यानी कि 1981 में ख़त्म होती है। हम सभी अमेरिका और ईरान की दुश्मनी से वाकिफ़ हैं, पर क्या हमेशा से अमेरिका और ईरान के बीच में दुश्मनी थी? तो जवाब है नहीं। कहानी को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि शाह मोहम्मद रिज़ा पाहलवी कौन थे और उनका अमेरिका के साथ क्या संबंध थे। शाह, जिनका जन्म 26 अक्टूबर 1919 तेहरान, ईरान में हुआ। शाह पावर में सेकेंड वर्ल्ड वार, एंग्लो सोवियत वार में उनके पिता को, जिनका नाम था रिज़ा शाह पाहलवी, को गद्दी छोड़ना पड़ता है और उसके बाद मोहम्मद ईरान के नए शाह बन जाते हैं। उस समय ईरान की सभी ऑयल इंडस्ट्री ब्रिटिश सरकार के कब्जे में थे, जिसे शाह के समय में सभी को नेशनलाइज कर दिया गया। पर ब्रिटिश हुकूमत और अमेरिका को ये पसंद नहीं आता और वो वहाँ एक विद्रोह करके वहाँ के प्राइम मिनिस्टर मोसोडेगा को एक एग्रीमेंट के तहत हटाकर, जिसको कॉन्स्टेरियम एग्रीमेंट ऑफ 1954 कहा जाता है। मोहम्मद रिज़ा वेस्टर्न कल्चर से बहुत इम्प्रेस थे। उन्होंने ईरान में बहुत सारे बदलाव भी किए, जैसे वाइट रेवोल्यूशन, सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड न्यू वेस्टर्न एजुकेशन। वो ईरान को एक ग्लोबल पावर बनाना चाहते थे, पर धीरे धीरे मोहम्मद रिज़ा ईरान के शिया नेताओं का विश्वास और वहाँ की वर्किंग क्लास का विश्वास खो देते हैं और अपने सरकार के करप्शन के कारण वहाँ की इंटेलिजेंस सर्विस, जिसका नाम है सवक, उनके लोगों को पकड़कर, खासकर उनके विद्रोही को भी पकड़कर काफ़ी यातनाएं देते हैं। फिर समय आता है 1979 का, जब वहाँ का एक पॉलिटिकल अनरेस्ट एक जन विद्रोह का रूप ले लेता है, जो शाह को अपने पद से हटवा देना चाहता था और ईरान में तख्ता पलट करके हमेशा के लिए राजा और उसके परिवार को देश से निकलवा देना चाहता था। और 17 जनवरी 1979 को ठीक ऐसा ही हुआ। शाह ईरान से भाग जाते हैं और साथ ही इसके शाह डायनेस्टी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। उसके बाद ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक बना दिया जाता है उनके नए नेता अयतुल्ला खोमेनी के नेतृत्व में, क्योंकि अमेरिका शाह को हमेशा से सपोर्ट करता था और शाह, जो कि कैंसर से परेशान था और अपना इलाज अमेरिका में करवा रहा था, पर ईरान उसे और उसकी बीवी को हर हाल में अमेरिका से ईरान लाना चाहता था और इसीलिए उन्होंने 1979 में अमेरिकन एम्बेसी, जो तेहरान में है, उसको अपने कब्ज़े में कर लेते हैं और वहाँ सभी अमेरिकन जो उस एम्बेसी में काम कर रहे थे उन सबको बंधक बना लेते हैं। 52 अमेरिकन लोगों को 444 दिनों के लिए बंधक बना लिया जाता है। उनकी एक ही मांग थी कि वो शाह और उनकी बीवी को जल्द से जल्द ईरान के हवाले कर सके, ताकि वो उनको वहाँ फांसी दे सके, चाहे अपने हिसाब से कोई भी सज़ा सुना सके। पर 6 अमेरिकन जो एम्बेसी में काम कर रहे थे वो एम्बेसी से बाहर भागने में सफल हो जाते हैं और कनाडा एम्बेसी में जाकर पनाह लेते हैं। जिसको एक बड़े चतुराई और नाटकीय रूप से अमेरिका की CIA और कनाडियन सरकार के एफर्ट से 27 जनवरी 1980 को ईरान से बचा लिया जाता है। 6 अमेरिकन एम्बेसी से भागकर कैनेडियन डिप्लोमेट के घर में रुकते हैं। उनको लेट 1979 में
तब की कनाडा की पीएम जॉय क्लार्क सीक्रेटली एक पासपोर्ट इशू करते हैं। कनाडा एक बहुत ही नाटकीय अंदाज में CIA उनकी देश वापसी के लिए एक प्लान बनाते हैं, जिसमें 2 CIA एजेंट एक फ़िल्म प्रोड्यूसर या डायरेक्टर की प्रोजेक्ट लेकर ईरान आते हैं और वहाँ की कल्चरल डिपार्टमेंट से फ़िल्म बनाने की अनुमति भी प्राप्त करते हैं। और फर्जी डॉक्यूमेंट और कैनेडियन पासपोर्ट के साथ 2 CIA एजेंट और 6 अमेरिकन होस्टेस किसी तरह स्विज़न फ्लाइट पकड़कर 28 जनवरी 1980 को ईरान से स्विट्ज़रलैंड भाग जाते हैं, या कहे भागने में सफल हो जाते हैं। पर अभी भी 52 अमेरिकन डिप्लोमेट ईरान में ही बंधक बने रहते हैं। अमेरिका उनको ईरान से निकालने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाता है, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ईगल क्लॉ। बस किसी रीज़न से या किसी कारण से वो ऑपरेशन फेल हो जाता है और इसके बाद CIA एक प्लान बनाती है जिससे वो इराक को हथियार देगी और ट्रेनिंग देगी, क्योंकि वो ईरान पे हमला कर सके। और ठीक ऐसा ही होता है, जिसको हम ईरान वार के नाम से भी जानते हैं। इस वार में ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और ईरान को मजबूर होकर अमेरिका के साथ समझौता करना पड़ता है और बिना किसी शर्त के 52 अमेरिकन डिप्लोमेट होस्टेज को 444 दिनों के बाद 20 जनवरी 1981 को छोड़ना पड़ता है। इस होस्टेज क्राइसिस के बाद अमेरिका ईरान से अपने सारे रिश्ते नाते हमेशा के लिए तोड़ लेता है और अमेरिका में हमेशा के लिए ईरानियन एम्बेसी को भी बंद कर देता है। ये एक ऐसी जासूसी कारनामा है जहां CIA ने न केवल 6 अमेरिकन को फिल्म क्रू बनकर बचाया, बल्कि 52 दूसरे होस्टेज को एक देश से दूसरे देश मतलब इराक और ईरान के बीच में युद्ध करा कर छोड़ाया। ना तो अमेरिका ने ईरान की कोई मांगे मानी और ना ही कभी शाह परिवार को ईरान को लौटाया। ये एक ऐसा CIA का जासूसी कारनामा है जिसका दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिलता, और साथ ही अमेरिका और ईरान के दुश्मनी का। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू। गुड नाइट।